Hello, my dear students. I am Nupur Chandra, your English teacher. Welcome you all in our channel Sims Official and in our English classes. So, in this series, I am explaining the lesson Niagara Falls of your MCB book. This lesson is about a very beautiful site of Canada. It's a waterfall which is horseshoe shape, and this lesson's telling so many things about this place. I have already told you these things in the introductory videos. Now we will learn something more in this video and we will explore something more about this place. So students, now we will talk something more about Niagara Falls, that what really happened there और क्या सिचुएशंस हुई थी जब एक बार एक लोगों ने उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी. So the forbidden bridge of ice. If it's cold enough for long enough, an ice bridge forms along the river. अगर बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है तो ये जो नियाग्रा रिवर है इसके ऊपर एक आइस ब्रिज जैसा बन जाता है कनेक्टिंग द यूएस एंड कनाडा. और ऐसा ब्रिज बनता है बच्चों जो पूरा एक साइड से दूसरे साइड तक का ब्रिज बनता है, जिससे एक लिंक सा, एक पूल सा बन के ब्रिज जैसा बन के तैयार हो जाता है जो कनाडा को यूएस से जोड़ता है. डे ट्रिपर्स वंस एंजॉयड स्लेडिंग एंड ड्रिंकिंग ऑन द आइस ब्रिज अंटिल 1912. लोग उस पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा फन करते थे 1912 तक. व्हेन इट ब्रोक अप, जब ये टूट गया, एंड 3 पीपल डाइड इन दैट. और उस समय वहाँ पर 3 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई. और देखिए, अ कैनेडियन कपल हु बिकेम स्ट्रैंडेड ऑन अ पीस ऑफ आइस, जिसमें एक न्यूली मैरिड कैनेडियन कपल था. और जब वहाँ ब्रिज टूटा तो दे लेफ्ट अलोन ओवर देयर. वो वहाँ बिल्कुल अकेले रह गए, हेल्पलेस रह गए. उनकी हेल्प करने के लिए एन अमेरिकन टीनेजर हु ट्राइड टू सेव देम, वो भी गया वहाँ पर जो उनको सेव करने की, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी भी वहाँ डेथ हो गई. सो देयर स्टोरी इज द सब्जेक्ट ऑफ एन ऑनलाइन ग्राफिक नॉवल. उनकी ये स्टोरी वहाँ पर चलती रही ऑनलाइन, एंड दैट नॉवल्स नेम वॉज हिकॉक, नेम्ड फॉर द क्लिवलैंड टीन हु डाइड. जो वहाँ लोग मरे उनके लिए ये नाम रखा गया था. वॉकिंग एनीवेयर ऑन द आइस हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बैंड एवर सिंस. और तब से जब भी वहाँ बहुत ज़्यादा हार्श वेदर होता है, बहुत सर्दी पड़ती है और पूरी पूरी रिवर्स जम जाती हैं, तब भी लोगों को वहाँ आइस पर घूमना, चलना, वॉक करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया. एन एक्सेप्शन वॉज मेड लास्ट मंथ फॉर अ पेयर ऑफ कैनेडियन आइस क्लाइंबर. और अभी पिछले महीने जब ये स्टोरी लिखी गई है तब एक कैनेडियन आइस क्लाइंबर जो थे, 2 लोग, उन्होंने एक यहाँ पर एक्सेप्शन बनाया. क्या हुआ? विल गेट 47 एंड सारा ह्यूनिकन 34 हु बिकेम द फर्स्ट टू स्केल द फॉल. ये 2 लोग पहले ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये फॉल पूरा चढ़ा, स्केल कर लिया, मतलब नाप दिया. क्लाइंबिंग अ 30 फीट 9 मीटर सेक्शन ऑफ द हॉर्स शू फॉल्स. जो कनाडा की साइड फॉल है उसको पूरा इन्होंने स्केल किया, पूरा इन्होंने चढ़ा. सो हेयर यू कैन सी दिस स्टनिंग पिक्चर ऑफ द फॉल. बिल्कुल फ्रीज है फॉल और उसके ऊपर ये कैनेडियन पेयर जो है वो स्केलिंग कर रहा है, चढ़ रहा है. द अमेरिकन साइड ऑफ द नियाग्रा फॉल्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्रोजन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड ऑन February 20, 2015. अभी पिछली बार 20 फरवरी 2015 को ऐसा हुआ कि ये जो पूरा नियाग्रा फॉल है, इसका जो साइड अमेरिका की साइड है वो पूरा फ्रीज कर गया. मच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा एक्सपीरियंस्ड अनयूजुअली ऑफ वेदर with record low temperature and the wind chilled factor making it fall well below freezing point. इस टाइम पर अमेरिका और कनाडा के लोगों ने एक ऐसा वेदर फेस किया जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी था, बहुत ज़्यादा चिली था, और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा था. तब उस टाइम पर जाके फॉल का वो साइड जो अमेरिका की साइड पड़ता है वो फ्रीज कर गया था, जम गया था. सो
with the help of this story we can understand it very easily that this place is really amazing, really beautiful, really stunning, and it's the love of those people who love adventures. So and who loves to scale these type of sites. So from this lesson we feel a real happiness that on earth this type of beautiful places are there. And in the next video we will start something new. So till then, please take care, stay home, stay healthy, and take good care of yours. Bye bye.